नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में क्या होता है कि अगर हमने कोई डील करनी है, बिजनेस डील, तो अगर हम फॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं तो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कस्टमर केयर। केयर पे आपने सुना ही है, जैसे आप कॉल करते हो किसी भी कस्टमर केयर सर्विस में, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना हो, या फिर आपको कस्टमर केयर की कॉल आती है आपके जैसे एयरटेल वगैरह में, तो वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। नेक्स्ट इज़ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ईमेल्स भी हम इंग्लिश में करते हैं। सो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो हर एक जगह यूज़ होती है। आगे हम और देखते हैं कि क्या है। इंग्लिश कनेक्ट अस टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंग्लिश है वो हमें पूरी दुनिया से जोड़ती है। इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज अमंग फॉरेन लैंग्वेज स्पीकर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। When people with different languages come together, they commonly use English to communicate. अब हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडिया से और भी कंट्रीज़ में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, बट जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कॉमन होती है, जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ इंग्लिश इंक्रीज आर लेवल इन सोसाइटी। अगर हमें इंग्लिश आती होगी तो हमारा जो सोसाइटी में लेवल है वो बढ़ जाता है। हम हर एक इंसान के साथ बात कर सकते हैं जो हाईली क्वालिफाइड हो, ठीक है। बाकी हमें अपनी लोकल लैंग्वेज तो आती होती, जैसे हिंदी, पंजाबी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ हॉलीवुड। हम क्या देखते हैं कि ये जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, जैसे बॉलीवुड मूवीज़ हिंदी में होती हैं, वैसे ही जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं वो इंग्लिश में होती हैं। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग एंड बिजनेस। इंग्लिश जो है वो बैंकिंग में भी यूज़ होती है, बिजनेस में भी यूज़ होती है। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन। अब हम जैसे पढ़ रहे हैं तो हमारी जो बुक्स होती हैं वो क्या होती हैं, इंग्लिश में लिखी होती हैं। अभी ये जो प्रेजेंटेशन है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये किस में है, इंग्लिश में है। इंग्लिश इज़ ऑल्सो असेंशियल टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इन मैनी कंट्रीज चिल्ड्रन आर टॉट एंड इनकरेज टू लर्न इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। जैसे हमारे यहाँ नेशनल लैंग्वेज जो है वो है हिंदी, वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। हमारी सेकेंड लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश, ठीक है। तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे हिंदी है। At the university level, students in many countries study almost all their subjects in English in order to make material more accessible to international students. अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इंडिया से हम और किसी कंट्री में जाते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इंग्लिश में ही सबको पढ़ाते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज़ कॉमन फॉर ऑल. Next is the internet and press. On the internet, the majority of websites are written and created in English. ठीक है, जो हम देखते हैं जब हम इंटरनेट स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश में होती है मोस्टली साइट्स। ये होता है कि वहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए आपको ट्रांसलेटर ज़रूर दिया होगा किसी वेबसाइट का। इट इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ प्रेस। मोर न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स आर रिटन इन इंग्लिश। हम देखते हैं ये जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर्स होते हैं, मोस्टली कोई भी मैगज़ीन हो ज़्यादातर इंग्लिश में होती है। सिर्फ ये जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं या मैगज़ीन होते हैं वो हमारी मदर टंग में होती हैं। In fact, because it is so dominant in international communication, you will find more information regarding every subject if you can speak this language. अगर हम इंग्लिश बोल सकते हैं और इंग्लिश रीड कर सकते हैं तो हम हर एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं किसी भी कंट्री में जाके। नेक्स्ट इज ट्रेवल अराउंड द ग्लोब। अगर हमारी इंग्लिश में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और कम्युनिकेशन है तो हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं, हमें कहीं भी असिस्टेंस मिल सकती है और ऑनलाइन ट्रैवल कर सकते हैं, सब कुछ बुकिंग कर सकते हैं इंग्लिश में, बिकॉज सब कुछ इंग्लिश में होता है। अब जो रिपोर्ट्स आई हैं, स्टैटिस्टिक्स आई हैं, जो रिकॉर्ड्स हमने देखे हैं, उसमें ये है कि सर्वे में रिपोर्ट किया गया है, सर्वे रिपोर्टेड दैट 72% ऑफ men did not speak any English, 28 spoke some English and 5% spoke fluent English, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 70% ऑफ men जो हैं वो बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलते, 28% जो हैं वो थोड़ी बहुत बोलते हैं, और सिर्फ
5% है जो एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। नेक्स्ट इज विमेन में क्या देखा गया है, 83% बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलते, 17% थोड़ी बोलते हैं एंड 3% ही है विमेन जो ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। फ्लुएंट मीन्स वेरी इजी, लाइक यू नो वो ज़्यादा बात ही इंग्लिश में करते हैं। अब इंग्लिश इज़ द की टू सक्सेस, आज के टाइम पे इंग्लिश इज़ द की टू सक्सेस। वाई? बिकॉज आप कहीं आपने पढ़ना है देन यू नीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश में पढ़ना है, बुक्स वगैरह, प्रेजेंटेशंस। आपको जॉब करनी है देन यू नीड इंग्लिश, ठीक है। आपको कोई मूवी देखनी है, कुछ भी करना है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी अपनी कंट्री तक को रिप्रेजेंट करते हो तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, बिकॉज इंग्लिश इज स्पोकन एवरीवेयर, वी स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर, हर जगह इंग्लिश बोली जाती है। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश एंड बाकी आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। हम मिलके इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर।